नमस्कार दोस्तों, मैं एसके सिंह पिनेकल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हृदय की गहराइयों स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग प्रॉफिट लॉस के दूसरे पार्ट में बात करेंगे लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत विक्रय मूल्य पर कैसे ज्ञात किया जाएगा। दोस्तों, ये बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चन है जो आप लोगों के एग्जाम में आ रहे हैं। जनरली दोस्तों, हम लोग प्रॉफिट प्रतिशत या लॉस प्रतिशत क्रय मूल्य पर ज्ञात करते हैं। क्लियर दोस्तों, प्रॉफिट प्रतिशत या लॉस प्रतिशत दोस्तों हम लोग जनरली क्रय मूल्य पर ज्ञात करते हैं। जनरली हम लोग सीपी पर ज्ञात करते हैं। क्लियर दोस्तों, तो प्रॉफिट प्रतिशत क्या होता है? प्रॉफिट अपान सीपी गुणते 100। और लॉस प्रतिशत क्या होता है? लॉस अपान सीपी गुणते 100। क्लियर, यही दो फार्मूला हम लोग पढ़ते थे। लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत क्रय मूल्य पर ज्ञात करना है तो ये फार्मूला होते हैं। क्लियर है। और हम लोग अभी परसेंटेज टेबल में इस चीज को कैसे अप्लाई करते थे ये भी देखते हैं। जैसे कहा जाए सवाल में 20% का प्रॉफिट है तो इसका मतलब 20% का प्रॉफिट क्रय मूल्य पर है। क्लियर है। तो 20% का मतलब 1/5 होता है। तो नीचे वाले को सीपी और ऊपर वाले को प्रॉफिट कहते थे। चूंकि 20% का लाभ क्रय मूल्य पर है तो बेस वैल्यू सीपी बनेगी। क्लियर है। तो और यहाँ पे एसपी कितना है? एसपी आपका 6 रुपए होगा। अगर कह दिया जाए दोस्तों 10% के लॉस पर तो इसका मतलब क्या है? क्रय मूल्य पर लॉस 10% का है। क्लियर है। तो 10% का परसेंटेज टेबल कहती है 1/10। क्लियर है। 1/10 तो ये क्रय मूल्य पर तो नीचे वाला क्या कहलाएगा आप लोगों का? नीचे वाला दोस्तों आपका सीपी कहलाता है और ऊपर वाला आपका लॉस कहलाएगा। क्लियर है। तो यहां पर आप लोगों का एसपी कितना बनेगा? 9 रुपए। तो यहां पे 10% का जो लॉस है वह क्रय मूल्य पर है। क्लियर है। लेकिन जो हम लोगों को चैप्टर पढ़ना है उस चैप्टर में क्या कहा जाएगा? स्पेशली प्रॉफिट प्रतिशत या लॉस प्रतिशत आप लोग एसपी पे कैलकुलेट करिए। जनरली हम लोग लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत क्रय मूल्य पर ज्ञात करते हैं, लेकिन यहाँ पे कहा गया है लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत विक्रय मूल्य पे ज्ञात करिए। तो क्या होता है? प्रॉफिट प्रतिशत विक्रय मूल्य को बेस मानते हुए तो क्या होगा? प्रॉफिट अपान एसपी गुणते 100। और लॉस प्रतिशत आपको ज्ञात करना है एसपी को आधार मानते हुए तो लॉस अपान एसपी गुणते 100 होगा। यही होता है ना दोस्तों। और अगर हम इस चीज को अपनी परसेंटेज टेबल पे अप्लाई करूं तो अगर कहा जाए 20% का प्रॉफिट हो रहा है विक्रय मूल्य पर तो आपका प्रॉफिट परसेंट एसपी को बेस मानते हुए कैलकुलेट किया गया है। क्लियर है। तो क्या होगा दोस्तों? तो 20% का मतलब 1/5। तो नीचे वाला एसपी बनेगा, ऊपर वाला प्रॉफिट। चूंकि इस बार बेस वैल्यू एसपी बनेगी। क्लियर है। बेस वैल्यू एसपी बनेगा। तो यहाँ पे मुझे बताइए सीपी कितने रुपए होगा? तो सीपी आपका 4 रुपए होगा। सही बात है ना। अगर या फिर कह दिया जाए आपसे 10% लॉस विक्रय मूल्य पर हो रहा है तो लॉस कितने का हो रहा है? 10% का लॉस आपका विक्रय मूल्य पे हो रहा है तो 10% का परसेंटेज टेबल कहती है 1/10। क्लियर है। तो नीचे वाला इस बार बेस वैल्यू एसपी है तो नीचे वाला एसपी नहीं बनेगा, ऊपर वाला लॉस। तो आप मुझे बताइए यहाँ पे सीपी कितना बनेगा? सीपी कितने रुपए बनेंगे? 11 रुपए सीपी बनेगा। तो 1 रुपए के नुकसान पे 10 रुपए का कोई चीज बेचते हो तो इसका मतलब है आपका खरीद कीमत 11 रुपए होगा। क्लियर है। पूरे चैप्टर का आप लोग बेसिक स्ट्रक्चर आपने सीखा है तो अब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। क्लियर है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका क्या कहता है। क्लियर है।
तो पहला क्वेश्चन आपका ये है स्क्रीन पे। क्लियर है? तो क्या है क्वेश्चन? यदि लागत मूल्य पर 20% लाभ है तो विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो 20% का जो ये लाभ है दोस्तों, 20% का ये प्रॉफिट है जो दोस्तों, प्रॉफिट किस पे है? क्रय मूल्य पर, लागत मूल्य सीपी पे, मतलब बेस वैल्यू यहाँ पे सीपी है। तो 20% का मतलब होता है 1/5। तो बेस वैल्यू सीपी होगी तो सीपी तो ऊपर वाला प्रॉफिट, तो यहाँ पे एसपी कितना बनेगा दोस्तों? एसपी आपका 6 रुपए बनेगा। श्योर है? तो 5 वाले वस्तु को 1 रुपए के फायदे पे बेचोगे तो 6 का बिकेगा। तो कहा गया है विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। प्रॉफिट प्रतिशत आपको किस पे बताना है? एसपी को बेस मानते हुए। सही बात है ना? तो फार्मूला क्या बनता है? प्रॉफिट अपॉन एसपी गुणते 100, यही फार्मूला बनता है। तो प्रॉफिट कहाँ है? 1 रुपए का प्रॉफिट। आपका एसपी कितना है दोस्तों सवाल में? 6 रुपए। परसेंटेज के लिए 100 लगाएंगे, सॉल्व करते हैं तो आएगा 16 सही 2/3% का आपको फायदा हो रहा है। क्लियर है दोस्तों? समझ आ गई बातें? बहुत बढ़िया। चलते हैं अगला क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं। क्लियर है? अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, यदि लागत मूल्य पर 25% का फायदा होता है। क्लियर है? 25% का प्रॉफिट हो रहा सीपी पे, तो विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ऊपर वाला ही सेम क्वेश्चन वैसे ही है। क्लियर? तो 25% को फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो 1/4 आएगा। तो ये 25% का प्रॉफिट है सीपी पे, तो नीचे वाला सीपी बनेगा, ऊपर वाला प्रॉफिट। तो आप मुझे बताइए एसपी कितना होगा? एसपी आपका 5 रुपए होगा। क्लियर है? तो प्रॉफिट परसेंट आपको बताना था, प्रॉफिट परसेंट बताना है एसपी को बेस मानते हुए। तो फार्मूला क्या आता है? एस प्रॉफिट अपॉन एसपी। प्रॉफिट कितना है? 1 रुपए का। एसपी कितना है? 5 गुणते 100। तो सॉल्व करते हैं तो दोस्तों सवाल में आएगा 20% का फायदा होगा विक्रय मूल्य पे, 20% का प्रॉफिट होगा आपको विक्रय मूल्य पे। क्लियर दोस्तों? तो अगला क्वेश्चन हम लोग पुनः बनाएंगे। क्वेश्चन क्या है? यदि लागत मूल्य पर 10% की हानि है तो इस बार आपका लॉस दिया है 10% का लॉस है, 10% का लॉस है किस पे? सीपी पे। क्लियर है? तो विक्रय मूल्य पर हानि प्रतिशत बताइए। क्लियर है? कोई बात नहीं। तो लॉस प्रतिशत दिया हुआ क्रय मूल्य पे, तो परसेंटेज टेबल क्या कहती है दोस्तों? 1/10। तो ये सीपी बनाएगा तो ये बनाएगा लॉस। तो यहाँ पे मुझे बताइए एसपी कितने रुपए होगा? एसपी आपका 9 रुपए होगा कि नहीं? 10 रुपए वाले सामान को 1 रुपए के नुकसान पे बेचोगे तो 9 का बिकेगा। तो मुझे लॉस प्रतिशत बताना है किस पे? विक्रय मूल्य पे। तो विक्रय मूल्य पे लॉस प्रतिशत क्या होता है? लॉस अपॉन एसपी। लॉस कितना है? 1 रुपए का। एसपी कितना है? 9। परसेंटेज के लिए 100। तो सॉल्व करेंगे दोस्तों 11 सही 1/9% का सवाल में लॉस होगा। क्लियर दोस्तों? समझ आ रही बातें? तो अगला क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। अगला क्वेश्चन से क्या है? यदि किसी व्यक्ति को विक्रय मूल्य पर 10% की हानि होती है, इस बार 10% की हानि, ये जो दिया हुआ है 10% का लॉस विक्रय मूल्य पे दिया गया है, तो क्रय मूल्य पर हानि प्रतिशत बताइए। तो क्रय मूल्य पर हानि प्रतिशत बताइए। तो 10% का हानि विक्रय मूल्य पर दिया गया है, तो इस बार बेस वैल्यू एसपी बनेगी। 10% का मतलब होता है 1/10। तो नीचे वाला एसपी बनेगा तो ऊपर वाला आपका बनेगा लॉस। तो यहाँ पे मुझे बताइए सीपी कितना होगा? सीपी कितना होगा? क्लियर है? तो सीपी आपका 11 रुपए बनेगा कि नहीं?
चूंकि 10 रुपए का कोई वस्तु बेचती हो तो 1 रुपए का नुकसान होता है। क्लियर है? तो आपका सीपी 11 रुपए ही होगा। क्लियर है ये बातें? चलिए बहुत बढ़िया। क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो फिर आगे हम लोग क्या करेंगे, लॉस प्रतिशत बताना है। लॉस प्रतिशत आपको बताना है सीपी पे। तो लॉस कितने का है? 1 रुपए का। सीपी कितना है? 11। परसेंटेज के लिए 100। तो सॉल्व करते हैं 9 1/11% का लॉस होगा। क्लियर है? क्लियर है ये बातें? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन से क्या है आपके लिए, यदि एक व्यक्ति किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 33.33 के लाभ पर होता है तो विक्रय मूल्य पर, तो क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्लियर है? तो यहां पे क्या दिया गया है सवाल में, 33 सही 1/3, 33.33% का जो ये प्रॉफिट हो रहा है, ये प्रॉफिट किस पे हो रहा है दोस्तों? एसपी पे। तो 33.33 का मतलब होता है 1/3। सही बात है ना? परसेंटेज टेबल में हमने सीखा है। तो ये जो प्रॉफिट हो रहा है एसपी पे हो रहा है दोस्तों। क्लियर है? ये जो प्रॉफिट हो रहा है हमको एसपी पे हो रहा है। तो नीचे वाला एसपी बनाएगा, ऊपर वाला प्रॉफिट बनाएगा। ये बात समझ आई? चलते हैं। तो यहाँ पे मुझे बताइए सीपी कितने रुपए होगा। तो सीपी आपको 2 रुपए होगा कि नहीं? सीपी यहाँ पे 2 रुपए होगा। श्योर है? चलते हैं अगले सवाल पे। सीपी आपका 2 रुपए होगा। तो मुझे ये जो प्रॉफिट प्रतिशत बताना है सीपी पे बताना है कि नहीं? तो प्रॉफिट 1 रुपए का है, सीपी 2 रुपए है। परसेंटेज के लिए 100 करेंगे तो आएगा 50% का व्यापार में फायदा क्रय मूल्य पर। क्लियर है दोस्तों? समझ आ गई बातें? तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 450 रुपए में बेडशीट खरीदी। क्लियर? मतलब बेडशीट की कीमत सीपी बराबर क्या होगी? 450 रुपए। तो इसको विक्रय करता है 10% लाभ पर, विक्रय मूल्य के 10% लाभ पर बेच दिया। तो मतलब जो ये 10% का प्रॉफिट ले रहा है वो भी एसपी के मूल्य पर, विक्रय मूल्य पे। सही बात है ना? तो विक्रय मूल्य बताइए, सीट का विक्रय मूल्य बताइए। सीट का सीपी 450 है। क्लियर है? तो इसका मतलब होता है 1/10। तो इसको बेस वैल्यू एसपी बनाएगी, यहाँ पे ये बनेगा आपका प्रॉफिट। क्लियर है? तो यहाँ पे आपका सीपी क्या बनेगा? सीपी आपका बनने वाला है 9 रुपए। सीपी आपका बनने वाला है 9 रुपए। क्लियर है? समझ आई बातें? तो आपको सीपी यहाँ 9 रुपए है और एसपी 10 रुपए है। यहाँ पे सीपी कितना है? 9 रुपए, जबकि सवाल कहता सीपी 450 है। एसपी बताना है, एसपी 10 की वैल्यू बताना है। तो 9 बराबर 450 के, तो 10 बराबर कितना? तो 450/9 गुणते 100 करेंगे। क्लियर है? काटेंगे तो आएगा 50, मतलब कि आने वाला है आपका 500 रुपए। क्लियर है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ ये बातें आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आई होंगी। क्लियर है? अगले वीडियो में हम पुनः मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। क्लियर है? थैंक यू।